एक मासूम बचपन, एक शिक्षिका का छद्म चेहरा और एक ऐसा सच जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है 7 साल के आकाश की, जिसकी मासूमियत को एक ऐसी शिक्षिका ने निशाना बनाया जो समाज में इज्जत की नजरों से देखी जाती थी। वो शिक्षिका जो क्लासरूम में तो बच्चों को किताबी ज्ञान देती थी, लेकिन अपने घर की चारदीवारी में चल रही थी एक ऐसी गंदी दुनिया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। जब आकाश की मां ने अपने बेटे के व्यवहार में बदलाव देखा तो उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया, लेकिन समाज ने उन्हें अकेला कर दिया। लोगों ने उन्हें पागल करार दिया। पर एक मां का दिल कब मानने वाला था। उसने हार नहीं मानी और अकेले ही लड़ी अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई। यह कहानी न सिर्फ एक बच्चे के शोषण की दर्दनाक गाथा है, बल्कि उस समाज के चेहरे पर एक तमाचा है जो अक्सर बच्चों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेता। यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि हम अपने बच्चों की बातों को गंभीरता से लें, उनके व्यवहार में हो रहे बदलावों को नजरअंदाज न करें। जानिए इस हृदय विदारक घटना की पूरी कहानी, जो आपकी आंखें खोल देगी और समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर देगी। आकाश की उम्र महज 7 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी झलकती थी। वह अपनी मां के साथ एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। आकाश के पिता शहर में मजदूरी करते थे और महीने में एक बार ही घर आ पाते थे। गांव में एक नई शिक्षिका रीता मैडम आई थी। वह देखने में बहुत सुंदर और व्यवहार में बेहद मिलनसार थी। सभी बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आकाश उनका सबसे मनपसंद छात्र था। एक दिन जब आकाश की मां बीमार पड़ गई तो रीता मैडम ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। वह रोज आकाश को अपने घर ले जाती, उसे खाना खिलाती और पढ़ाई में मदद करती। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे रीता का व्यवहार बदलने लगा। वह आकाश को अकेले में गले लगाने लगी, उसे ज्यादा देर तक अपने पास बिठाए रखती। एक शाम जब आकाश अपना होमवर्क कर रहा था, रीता ने उसे अपने करीब बुलाया। आकाश, तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, रीता ने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। आकाश ने सिर हिलाया। मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूं मैडम। रीता ने उसे और करीब खींचा। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? आकाश को यह सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वह चुप रहा। उस रात के बाद से रीता का व्यवहार और भी ज्यादा बदल गया। वह आकाश को अपने साथ सोने के लिए कहती, उसे अनावश्यक रूप से छूती। एक दिन आकाश की मां ने उसे रोते हुए देखा। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं मां, आकाश ने जवाब दिया। बस स्कूल में टीचर ने डांटा है। लेकिन आकाश की मां को शक हो गया। उन्होंने देखा कि पिछले कुछ दिनों से आकाश का व्यवहार बदल गया है। वह चिड़चिड़ा हो गया था, रात में डर के मारे चिल्लाता था। उन्होंने गांव के सरपंच से बात की। सरपंच ने कहा, आप गलत समझ रही हैं। रीता मैडम तो बहुत अच्छी शिक्षिका हैं, वह सभी बच्चों से प्यार करती हैं। लेकिन आकाश की मां का दिल मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद इस मामले की जांच करेंगी। अगले दिन जब रीता मैडम आकाश को लेने आई तो आकाश की मां ने बहाना बनाकर उसे नहीं भेजा। शाम को जब रीता मैडम फिर से आकाश को लेने आई तो आकाश की मां ने उनसे सीधे पूछ ही लिया, मैडम, मैंने देखा है कि आप आकाश के साथ ज्यादा ही घुल मिल जाती हैं, क्या कारण है? रीता का चेहरा तन गया। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो बस उसकी मदद कर रही हूं। मेरे बेटे का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से बदल गया है। वह रात में डर के मारे चिल्लाता है। रीता ने गुस्से में जवाब दिया, तो आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं तो बस एक अच्छी शिक्षिका की तरह अपना कर्तव्य निभा रही हूं। इसके बाद रीता ने आकाश की मां के खिलाफ गांव में बातें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आकाश की मां मानसिक रूप से बीमार हैं और बिना वजह उन पर शक कर रही हैं। धीरे धीरे गांव के लोग आकाश की मां से दूर होने लगे। कोई उनकी बात नहीं सुनता था। आकाश अब और भी ज्यादा डरा हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। एक रात आकाश बुखार से तप रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं मैडम, छोड़ दो मुझे। यह सुनकर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फैसला किया कि वह इस मामले को और नहीं दबाएंगी। अगले दिन
वह सीधे पुलिस स्टेशन गई और इंस्पेक्टर शर्मा से मिली। इंस्पेक्टर शर्मा ने उनकी बात गंभीरता से सुनी। उन्होंने कहा, हम इस मामले की जांच करेंगे, लेकिन हमें सबूत चाहिए। पुलिस ने रीता पर नजर रखनी शुरू की। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि रीता आकाश को अपने घर ले जाती हैं और घंटों तक अंदर रखती हैं। एक दिन जब रीता आकाश को लेकर अपने घर गई तो इंस्पेक्टर शर्मा ने छापा मारने का फैसला किया। जब वे अंदर घुसे तो उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिसने उनकी रूह हिला दी। इंस्पेक्टर शर्मा ने जब रीता के घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर वे सन्न रह गए। आकाश एक कोने में सिसक रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। रीता नशीली दवाओं के प्रभाव में लड़खड़ा रही थी। यह क्या हो रहा है यहां? इंस्पेक्टर शर्मा की आवाज गर्जना की तरह गूंजी। रीता ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आकाश को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जब आकाश की मां को इस बारे में पता चला तो वह बेहोश हो गई। पुलिस ने रीता के घर की तलाशी ली तो और भी चौंकाने वाली बातें सामने आईं। उन्हें मिला नशीली दवाओं का स्टॉक, कई अन्य बच्चों की अश्लील तस्वीरें, एक डायरी जिसमें रीता ने अपने गंदे विचार लिखे थे। रीता को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वह पिछले 3 सालों से इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थी। उसने कई अन्य बच्चों के साथ भी ऐसा ही किया था। अगले कुछ दिनों में केस और भी गंभीर हो गया जब रीता के कंप्यूटर से एक अंतरराष्ट्रीय चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट का पता चला कि वह ऑनलाइन बच्चों की अश्लील वीडियो बेचती थी। 3 उसके 3 और साथ ही गिरफ्तार किए गए आकाश का मनोवैज्ञानिक इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसे गहरा सदमा लगा है और उसे ठीक होने में महीनों लग सकते हैं। कोर्ट में मामला पहुंचा। रीता पर कई गंभीर आरोप लगे। बाल यौन शोषण, नशीली दवाओं का कारोबार, अश्लील सामग्री का वितरण, मानव तस्करी। मामले की सुनवाई के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रीता खुद भी बचपन में यौन शोषण का शिकार हुई थी। उसके पिता ने उसके साथ बचपन में दुर्व्यवहार किया था। जज ने फैसला सुनाया। रीता को उम्र कैद की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना। सभी पीड़ित बच्चों के इलाज का खर्च। इस घटना के बाद गांव में कई बदलाव आए। एक स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियम बने। सभी शिक्षकों का बैकग्राउंड चेक अनिवार्य किया गया। 3 बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में शिक्षा दी जाने लगी। आकाश धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी मां ने एक एनजीओ शुरू किया जो बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के खिलाफ लड़ता है। 1 साल बाद आकाश ने स्कूल में एक भाषण दिया। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे सावधान रहें। अगर कोई आपको गलत तरीके से छुए तो तुरंत मां पापा को बताइए। डरो मत, क्योंकि आपकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक बच्चों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 2 किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। 3 अगर कुछ गलत हो तो तुरंत आवाज उठानी चाहिए। सबक, इस दुखद घटना से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों इक्वली महत्वपूर्ण हैं। हमें बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए और उन्हें सही गलत का फर्क समझाना चाहिए। साथ ही समाज में जागरूकता फैलाना हम सबका कर्तव्य है ताकि कोई भी बच्चा ऐसी घटनाओं का शिकार न बने। आकाश की इस दर्दनाक कहानी से हमें कई गहरे और महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं जो हर माता पिता, शिक्षक और समाज के हर सदस्य के लिए अनिवार्य रूप से जानने योग्य हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक, बच्चों की सुरक्षा और उनकी भावनाओं को समझना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आकाश के मामले में देख सकते हैं कि कैसे एक मासूम बच्चा अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार को समझ तो रहा था, लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलावों को गंभीरता से लें। दूसरा सबक, किसी भी व्यक्ति पर उसके पद या हैसियत के आधार पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। रीता एक शिक्षिका थी, समाज में उसकी एक प्रतिष्ठित छवि थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह गलत नहीं कर सकती थी। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तीसरा सबक, अगर कुछ गलत हो रहा है तो चुप नहीं रहना चाहिए। आकाश की मां ने जब शक जताया तो पूरा गांव उनके खिलाफ हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः सच्चाई सामने आई।
इससे हमें सीख मिलती है कि सच्चाई के लिए लड़ते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। चौथा सबक, बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करना और उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में शिक्षित करना बेहद जरूरी है। अगर आकाश को पहले से ही इस बारे में पता होता तो शायद वह जल्दी मदद मांग पाता। पांचवा सबक, समाज में जागरूकता फैलाना हम सबका कर्तव्य है। इस घटना के बाद गांव में जो बदलाव आए वे दर्शाते हैं कि सामूहिक जागरूकता किसी भी समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक, हमें बच्चों की मासूमियत की रक्षा करनी चाहिए। हर बच्चा सुरक्षित और खुशहाल बचपन जीने का हकदार है। यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर बच्चा बिना किसी डर के बड़ा हो सके। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर कोई बच्चा ऐसी किसी घटना का शिकार हो भी जाए तो उचित मनोवैज्ञानिक सहायता और पारिवारिक सहयोग से वह फिर से सामान्य जीवन जी सकता है, जैसा कि आकाश के मामले में देखने को मिला।